हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस पर। एंड कैसे आप सब लोग दोस्तों, आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बार फिर से एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों आज को अब जो वीडियो है वो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर हम परचेज वाउचर की एंट्री है वो कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ कि हम उसकी एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं। आज हम दोस्तों परचेज वाउचर है, परचेज इनवॉइस है, उसकी एंट्री को मैं टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर आपको बताने वाला हूं कि लेजर किस तरीके से उसके बनाने हैं और किस तरीके से उसकी एंट्री करनी है, किस तरीके से उस पर टैक्स रेट है वो सेट करना है। टैक्स रेट अगर सेट नहीं हो रहा है, ऑटोमेटिकली जीएसटी एसजीएसटी नहीं उठा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ये वीडियो देखिए, आपको सब कुछ जरूर प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा दोस्तों। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि आज मेरे पास ये बिल आया है। मतलब मान लीजिए जिसके कंपनी के अंदर मैं काम कर रहा हूँ उसका बिल है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे इस वंशिका एग्रो इंडस्ट्री है, इसने हमको अकाउंट स्टडी क्लासेस को बिल है वो बिल किया है। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए तो इसको हम दोस्तों परचेज वाउचर है, इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं। वंशिका एग्रो इंडस्ट्री है, इसका मान लीजिए हमने ये बायो मास फ्यूल प्लांट्स ये खरीदे हैं और हम इसकी एंट्री करने वाले हैं दोस्तों। तो मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट तैयार किया है कि मतलब अगर आपको जीएसटी परचेज वाउचर की एंट्री करनी है तो ये 5-6 चीजें हैं वो सबसे पहले करनी जरूरी है। अगर ये 5-6 चीजें कंप्लीटली हो गई है तो आप इसकी एंट्री को आराम से कर सकते हो, जस्ट 1 मिनट के अंदर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 मिनट के अंदर आपसे एंट्री हो जाएगी अगर ये 5 चीजें आपने 5-6 चीजें हैं वो कर ली है तो दोस्तों। सबसे पहले क्या है दोस्तों, जीएसटी एक्टिवेट, पार्टी लेजर, सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिट 2 नंबर, एंड परचेज ऑर्डर टैक्स वाइज क्रेडिट 3 नंबर, और सीजीएसटी एसजीएसटी ये 4 नंबर आगे, और स्टॉक आइटम ये 5 नंबर। फिर आपको 6th ऑप्शन पे जाके आपको एंट्री करने को मिलेगी दोस्तों। तो ये 4-5 चीजें हैं वो आपको आराम से पहले कर लेनी है। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे बढ़िया तरीके से, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है ये खोल लिया है और आप देख सकते हैं कि अगर आपने डाउनलोड करना नहीं आ रहा है, डाउनलोड सही से नहीं हुआ है, तो आप देखिए हमारा पीछे वीडियो लेजर वगैरह किस तरीके से क्रिएट करने हैं वो भी मैंने 1-2 वीडियो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर पे बनाई। अभी हमने एक और स्टार्ट किया है तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीटली कर लेवाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों चलते हैं फर्स्ट स्टेप की ओर। एंड अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो यार, पहले प्लीज कर लो सब्सक्राइब, एंड फिर लाइक करके शेयर कर दो, ठीक है दोस्तों। तो अब दोस्तों मैं आपको फर्स्ट स्टेप दिखा देता हूं। एक जीएसटी एक्टिवेट करनी है, यानी कि जीएसटी है वो एक्टिवेट करनी है। इसके लिए दोस्तों आपको F11 प्रेस करना है। जैसे आप F11 प्रेस करेंगे आपके सामने कॉन्फ़िगर ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको टैक्सेशन देख लेना है। टैक्सेशन अगर आपने यस नहीं किया हुआ तो इसको यस कीजिए, एंड जैसे आप यस करेंगे आप अपना स्टेट चूज कीजिए, रेगुलर है, रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, कॉम्पोजिशन जो भी है वो चूज कीजिए, जीएसटी नंबर अपनी कंपनी की डालिए, और रिटर्न है किस तरीके से भर रहे हैं, क्वार्टरली या फिर मंथली। क्वार्टरली यानी कि 4 मंथ, एंड मंथली यानी कि हर मंथ के एंड के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टेशन है वो डाल देना है, मान लीजिए मैं यहाँ पे बीकानेर डाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको डाल देना है बीकानेर, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, यहाँ से आपको इसको डायरेक्ट जाके सेव कर लेना दोस्तों। ये लीजिए मैंने इसको सेव कर लिया। बाकी डिटेल है वो हम धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम इसको डिटेल को फिल करते जाएंगे दोस्तों। तो हमने दोस्तों फर्स्ट स्टेप जो था वो मैंने यहाँ से कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं जीएसटी एक्टिवेट है वो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब चलते हैं सेकंड स्टेप की ओर, पार्टी लेजर सप्लायर अंडर सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि जिस पार्टी से हमको माल आ रहा है उस पार्टी का लेजर बनाना है दोस्तों। तो किस पार्टी से माल आ रहा है दोस्तों, हमको वंशिका एग्रो इंडस्ट्री से माल आ रहा है। तो हम इसके नेम को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसके नेम को क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। और फिर चलेंगे हम सॉफ्टवेयर पर, एंड आपको क्रिएट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पे आप क्लिक कीजिए। फिर आपको क्या क्रिएट करना है दोस्तों, लेजर क्रिएट करना है, और यहाँ पे आपको कंट्रोल वी प्रेस कर देना है। जैसे आप कंट्रोल वी प्रेस करेंगे ये लेजर है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और आपको इसका ग्रुप है वो क्या डालना है दोस्तों, सन्ड्री क्रेडिटर, यानी कि जिससे हम माल परचेज कर रहे होते हैं वो सन्ड्री क्रेडिटर, और जिसको हम बेच रहे होते हैं वो सन्ड्री डेब्टर होता है दोस्तों। यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर डाल देना है दोस्तों। मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन एक बार के लिए नो रखना है, और फिर आपको यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्टेट, यानी कि स्टेट को आप चूज कीजिए, तभी आपका टैक्स है वो सही तरीके से जाएगा। जीएसटी एसजीएसटी के अंदर अगर आप इंटरस्टेट की पार्टी डाल रहे हो तो फिर तो प्रॉब्लम आएगी ना सर।
तो इसको आपको यहाँ पे सीधा डाल देना है स्टेट। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड वगैरह है वो आप डाल दीजिएगा। प्रोवाइड बैंक डिटेल अगर ना डालना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पैन नंबर छोड़िए। यहाँ पे उस सामने वाली पार्टी को रेगुलर कॉम्पोजिशन क्या है वो यहाँ से चूज कर लीजिए, और सामने वाली पार्टी का यहाँ पे क्या डालना दोस्तों, जीएसटी नंबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा जीएसटी नंबर है वो कॉपी किया, यहाँ से कंट्रोल सी किया, अल्ट टैब, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, कंट्रोल वी पेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपने कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों इस पार्टी का लेजर है वो क्रिएट हो गया है, यानी कि अगर जैसे मैं एंटर करूंगा इसका क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, पार्टी का लेजर क्रिएट हो जाएगा। मैंने क्या किया दोस्तों, पार्टी का नेम डाल दिया, ग्रुप है इसका मैंने आपको बता दिया, सेंडरी क्रिएटर। डायरेक्टर क्या होता है, सेंडरी क्रिएटर जिससे हम माल परचेज कर रहे हैं। फिर दोस्तों स्टेट है वो डालना इंपॉर्टेंट होता है और वो सही डालिएगा। अगर आपको पता नहीं लग रहा है कहां से स्टेट है तो ये आप देखिए इनवॉइस के डिटेल जो आ रही है वो यहाँ तक आ रही है, ये स्टेट 08। अगर इससे भी पता नहीं लग रहा है तो उसके सामने वाली पार्टी का जो जीएसटी नंबर होता है उसका फर्स्ट 2 डिजिट होता है वो आप देखिएगा, वो स्टेट का कोड होता है 08, राजस्थान का कोड है। फिर उसका क्या होता है दोस्तों, पैन कार्ड नंबर होता है। ये देखिए यहाँ पे 08 के बाद में पैन कार्ड नंबर है 0AAXFV एंड ये 4 डिजिट एंड ये यहाँ तक इसका पैन कार्ड नंबर है। फिर दोस्तों यहाँ पे ये एंटर कोड है, एंडिंग के अंदर 2 कोड लगते हैं वो है दोस्तों। ठीक है, आपने ये कर लिया है, अब हम इसको लेजर को क्रिएट कर देते हैं। ये लीजिए दोस्तों, फर्स्ट लेजर था जो हमने क्रिएट कर दिया है, यानी कि पार्टी का लेजर क्रिएट करना था, कर दिया है दोस्तों। ये सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। परचेज लेजर टेक्स्ट वाइज क्रिएट, यानी कि जब परचेज का लेजर है वो क्रिएट करना है दोस्तों। वो किस तरीके से क्रिएट होगा चलिए बताते हैं दोस्तों। आपको क्या करना है, परचेज कितने टैक्स से आ रही है दोस्तों, कितने परसेंट से आ रही है, आप देखिए यहाँ पे 2.5% सीजीएसटी लगा है, मतलब 5% से टैक्स रेट कितना है, 5%। ये देखिए मेरा माउस जहाँ पे दौड़ रहा है वहां पे आपको अगर आपको देखना है तो देख सकते हैं 5% यहाँ से आया है दोस्तों। परचेज जीएसटी एट द रेट 5% अकाउंट, ये लीजिए दोस्तों मैंने आपको इसको कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे क्या डालना है, परचेज को परचेज के अंदर डालना है। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखिए, यहाँ पे आप स्टेशनरी नॉट एप्लीकेबल रखिए, और यहाँ पे आपको जाके स्पेसिफाई हर कर देना है। जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल है, यहाँ पे आपको जाके ये कर देना है स्पेसिफाई डिटेल, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी रेट डिटेल टैक्सेबल है सर कितने परसेंट है, 5% है, किस पे लग रहा है दोस्तों, गुड्स पे रख रहा है। ये डिटेल आपको अच्छे से फिल करनी है वरना जीएसटी है वो टैक्स नहीं उठाएगा। तो आपको इसको सीधा कर देना है यहाँ से यस। इससे पहले देख लीजिएगा, दोबारा चेक कर लीजिएगा। अब मैंने परचेज का जो लेजर बनाया, परचेज जीएसटी 5% परचेज अकाउंट के अंदर डाल दिया दोस्तों, एंड ओनली फॉर जीएसटी रेट एंड रिलेटेड डिटेल, यही ओनली फॉर मैंने किया है, और आपको इसको एंटर करके सेव कर देना है दोस्तों। ये हमने दोस्तों सेकंड स्टेप पे है वो भी हमने कंप्लीट कर लिया, सेकंड थर्ड स्टेप भी परचेज लेजर है वो क्रिएट कर दिया है। अब चलते हैं सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी टैक्स है, इसका लेजर है वो क्रिएट करना है। उसका लेजर किस तरीके से हमको क्रिएट करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों सीजीएसटी टैक्स ये डाल देना आपको, ओनली फॉर सीजीएसटी टैक्स डालिए। किसके अंदर जाएगा दोस्तों, ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर ये जाने वाला है, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, ठीक है सॉरी, एंड इसको मैं ब्रेक ले लेता हूँ, एंड ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, एंड क्या है दोस्तों सीजीएसटी है, सीजीएसटी ये लीजिए, सीजीएसटी कितना परसेंट है, 5% है। ठीक है, आपको इसको नोट एप्लीकेबल रखिएगा एंड इसको सेव कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अब करते हैं दोस्तों एसजीएसटी। एसजीएसटी मैंने यहाँ से कर लिया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, एंड यहाँ से इसको क्या करना है एसजीएसटी, एंड इसको सीधा सेव कर लेना है दोस्तों। अब एक सेकंड और रह गया दोस्तों, क्या टैक्स के अंदर आईजीएसटी टैक्स, ठीक है, इसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रखना है, जीएसटी करना है, अरे भाई जीएसटी करना है दोस्तों एंड आईजीएसटी करना है, और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन ये एक बार के लिए रहने दीजिए, मैंने एक के अंदर डाल दिए कोई दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए इसको रहने दीजिए। ठीक है, एंड इसको यस कर लेना है दोस्तों। ये दोस्तों मैंने सीजीएसटी एसजीएसटी के जो लेजर थे वो भी मैंने आपको यहाँ के बना के बता दिए, यानी कि 4 नंबर स्टेप था जो हमारा वो कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं 5 नंबर स्टेप की ओर। क्या है 5 नंबर स्टेप, स्टॉक आइटम क्रिएट प्रॉपर जीएसटी डिटेल। इस स्टेप को हम अब कंप्लीट करने वाले हैं। स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम यानी कि जो आइटम आपके आ रहा है, हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्तों कंपनी के अंदर, बायोमास फ्यूल पैड्स ये आ रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं एंड वहां पे हम इसको बनाने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है,
इसको यहाँ से मैंने कंट्रोल सी कर लिया एंड इसको कॉपी करके अब चलते हैं लेजर के अंदर। और यहाँ पे आपको लेजर करेक्शन के अंदर यहाँ पे नहीं बनाना है, जो स्टॉक आइटम है वो यहाँ पे आपको दोबारा से बता देता हूँ। क्रिएट के अंदर जाना, मास्टर क्रिएट एंड आपको इन्वेंट्री एंड स्टॉक आइटम यहाँ पे आपको करना है। स्टॉक आइटम क्या था, पेस्ट कर दो एंड यहाँ पे आपको एंटर दे देना है। ग्रुप इसका क्या रहने वाला है दोस्तों, ये क्या किससे रिलेटेड आ रहा है, बायोफिल से रिलेटेड आ रहा है। तो दोस्तों तो चलिए बना देते हैं, ठीक है। बायो फ्यूल, ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बना दिया। इसको इसके अंडर के अंदर ही रखेंगे और यहाँ पे आपको शो क्वांटिटी इसको आपको यस कर देना है एंड ठीक है दोस्तों, तो मैं कट कर देता हूँ और आपको इसको यूज करके सेव कर लेना है दोस्तों। ये लीजिए यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट कर लिया है, प्राइमरी बायोमास फुल फैट्स। इसको अभी तो क्रिएट नहीं हुआ है क्या, सॉरी, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। दोबारा से मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई एंड बटन साइज प्रेस हो गया मेरे से। एंड आपको यहाँ पे प्राइमरी के अंदर जाके यहाँ पे आपको कर देना है बायो फ्यूल। जैसे आप एंटर करेंगे आपके सामने प्राइमरी आ जाएगा। क्वांटिटी शुड भी यस कर देना आपको, यहाँ पे इसको कुछ भी छेड़खानी मत करना। एंड जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे आपको कर देना स्पेसिफाइड डिटेल हर एंड यहाँ पे टैक्सेबल एंड 5% यहाँ पे करके इसको सेव कर देना है दोस्तों। यहाँ पे आपको यूनिट है वो किलोग्राम के अंदर, अगर आपने नहीं बनाई है तो आप बना लीजिएगा, मैंने यहाँ पे किलोग्राम के अंदर बना रखी है दोस्तों। अब दोस्तों आपको इसको एंटर देना है एंड यहाँ पे दोस्तों स्पेसिफाइड डिटेल हर कर देनी है, टैक्सेबल करना है एंड 5% टैक्स लग रहा है एंड गुड्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों, सॉरी एंड गुड्स पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप एंटर करेंगे आपको इसको सेव कर देना है दोस्तों। ये लीजिए दोस्तों, मैंने ये आइटम है वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करके बता दिया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब ये 5 स्टेप आपने कंप्लीट अगर कर ली है तो 6 स्टेप है, इसके अंदर ओनली फॉर 1 मिनट से कम टाइम लगने वाला है। 1 मिनट ही नहीं लगेगा, 1 मिनट के अंदर आप इसकी एंट्री है वो बड़ी आसानी से कर लेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अब इसके एंट्री करके बताने वाला हूं दोस्तों। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपको यहाँ से बोरिंग लग रहा है तो एंड में देखेंगे तब आपको सस्पेंस है वो एंड में दिखाई देगा, क्योंकि इतनी मेहनत की है तो एंड के अंदर बड़ी आसानी से होगा, ठीक है। मैं बीच के अंदर सीधा भी इसको वाउचर के अंदर जाके भी इसको क्रिएट कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो आपको कंप्लीटली समझ में नहीं आता, आपको कंफ्यूजन जरूर रहता है, इसलिए मैंने वहां पे किया है। आपको दोस्तों फिर क्या करना है, जैसे आप आएंगे वाउचर पर क्लिक कीजिए एंड परचेज के ऊपर चले जाइए। अब सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो यहाँ पे आपको डालना है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर क्या है दोस्तों, Y2324, ये होता है इनवॉइस नंबर। आपको बता देता हूँ मैं, ये इनवॉइस नंबर होता है जो हमको भेजता है माल, उसका इनवॉइस नंबर ये होता है दोस्तों। आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे आपको कंट्रोल V प्रेस कर देना है। जैसे आप प्रेस करेंगे आपको एंटर दे देना है, डेट आ जाएगी। मैं डेमो मोड यूज कर रहा हूँ तो 1 तारीख ही रखूंगा। पार्टी डाल देनी है और कुछ नहीं करना है, ओनली फॉर एंटर प्रेस करना है। ये पार्टी की डिटेल शो करेगा, आपको चेक कर लेना है, ठीक है। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। अब दोस्तों परचेज लेजर कितने % से आ रहा है, 5% से आ रहा है, ये डाल दिया मैंने। स्टॉक आइटम क्या डालना है, बायोमास फ्यूल फैट्स कितना डालना है आइटम, क्वांटिटी आप चेक कर लीजिएगा, 25,540 आ रहा है, 25,540। जैसे आप एंटर करेंगे ये केजी के अंदर आ गया, यही से खेल शुरू होगा दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या डालना है, रेट कहां से होगा, प्राइस। ये लीजिए यहाँ पे 8.80, ये क्या है दोस्तों, विदाउट टैक्स 8.80, 8.80 ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। पर केजी 8.80 रुपए डल रहा है। ये दोस्तों टैक्स एबल अमाउंट आ गई है 224,752। यहाँ पे आप आके देखिएगा 224,752 आपको शो होगी। ये लीजिए ये टैक्स एबल अमाउंट आ गई है, टैक्स एबल अमाउंट 224,752 है इसकी, ठीक है दोस्तों। ये हमारी वहां पे मैच होगी, मतलब हमने जो आइटम वगैरह की डिटेल डाली है वो सही से डाली है दोस्तों, ठीक है। अब इस पे टैक्स लगाते हैं, चलिए दोस्तों। और यहाँ पे हम जैसे इसको एंटर देंगे, सॉरी ये एंड ऑफ लिस्ट नहीं करना था, आपको यहाँ पे CGST टैक्स लगा देना है और इसको डिस्क्रिप्शन को सीधा ही दे देना है दोस्तों। 5% टैक्स लग गया, टैक्स एंड यहाँ पे आपको टैक्स लगाना पड़ेगा। 5% कितना हो रहा है, 5,618 रुपए, 5,618 रुपए .80। ये लीजिए मैंने CGST डाल दिया।
और यहाँ पे मैं डालूंगा अब SGST। यहाँ पे मैं क्या डालूंगा दोस्तों, CGST के साथ में SGST 5618.80। ये आ गया टोटल हमारा, क्या आ गया दोस्तों, 2,35,989.60। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 2,35,000, हाँ 2,35,000 आ गया ना दोस्तों, 2,35,990 एंड यहाँ पे 989 हो गया। यानी कि इसने राउंड ऑफ डाला है। वो अगर आप यहाँ से डालना चाहें तो राउंड ऑफ का लेजर बना सकते हैं। राउंड ऑफ का यहाँ पे बना हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं बना देता हूँ इसको। राउंड ऑफ का राउंड ऑफ, इसको क्या डालना है दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर डालना है एंड इसको नोट एप्लीकेबल रखना है। एंड यहाँ पे आपको क्या डाल देना है, राउंड ऑफ डाल देना है। राउंड ऑफ कितना बना है दोस्तों, यहाँ पे आपको शो होगा 0.40। एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, 2,35,990 आ गया है दोस्तों। यहाँ पे आपको प्रोवाइड GST ई-वे बिल डिटेल, यहाँ से आपको ई-वे बिल डिटेल है वो डालनी है या फिर नहीं डालनी है। तो मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए नो ही कर देता हूँ। यहाँ पे GST जो ई-वे बिल डिटेल है वो मेरे को नहीं डालनी है। ये हमारा 25,540 kg माल था, जिसकी 2,35,990 रुपए यहाँ पे हो गया दोस्तों, 2,35,990 रुपए। अब आप देखेंगे ये हमारा सेम टू सेम हमने इसकी एंट्री है वो कर दी है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको इंटर देके दोस्तों यहाँ पे नरेशन अगर आप डालना चाहें तो यहाँ पे नरेशन डाल सकते हैं, मतलब ऐसा नरेशन जिससे आप इसको याद रख सकें, ठीक है। फिर आपको इसको इंटर करके सेव कर देना है। ये लीजिए दोस्तों, मैंने जो परचेज की एंट्री थी वो मैंने यहाँ से कंप्लीटली कर दी है दोस्तों। और यहाँ पे आपको जैसे आप एडिटर के अंदर जाएंगे दोस्तों, आपको जो वाउचर है उसकी परचेज वाउचर है इसकी एंट्री डे बुक के अंदर शो हो जाएगी। डे बुक के अंदर ये लीजिए, यहाँ से आपको इसकी एंट्री है वो शो हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमने एंट्री अभी की थी जिसके अंदर ये वंशिका से हमने माल खरीदा था। तो जो आपकी एंट्री डेली होती है वो यहाँ पे आपको डे बुक के अंदर शो हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का वीडियो था जिसके अंदर मैंने आपको परचेज वाउचर की एंट्री कंप्लीटली मैंने आपको करना सिखाया कि किस तरीके से आप इसकी एंट्री है वो कर सकते हैं और किस तरीके से आपको इसकी एंट्री लेजर वगैरह बनाने हैं, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड कोई छोटी मोटी गलती है तो आपका छोटा भाई मान के मेरे को माफ कीजिएगा, भूल हो जाती है। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां करनी।